बाइबल हमें ऐसे रहस्यों से परिचित कराती है जो मानव बुद्धि की सीमा से परे हैं। जब हम स्वर्गदूतों की बात करते हैं तो यह केवल पंखों वाले दिव्य प्राणियों की छवि नहीं होती, बल्कि वे परमेश्वर की महिमा और उसकी इच्छा को पूरा करने वाले शक्तिशाली स्वर्गीय यजमान होते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि स्वर्गदूतों का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या वे केवल संदेशवाहक हैं या उनके पास इससे कहीं अधिक जिम्मेदारियां हैं? बाइबल में स्वर्गदूतों का उल्लेख अनगिनत बार हुआ है। ये दाहियों को संदेश देने से लेकर युद्ध लड़ने तक परमेश्वर के कार्यों में इनकी विशेष भूमिका रही है। ये न केवल स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं, बल्कि वे पृथ्वी पर भी उसके आदेशों का पालन करते हैं। जब हम पुराने नियम को देखते हैं तो हमें कई स्थानों पर स्वर्गदूतों की उपस्थिति दिखाई देती है। इब्राहिम को भविष्यवाणी देने वाला स्वर्गदूत, याकूब के सपने में सीढ़ी पर चढ़ते और उतरते स्वर्गदूत, और दानियेल को दर्शन में दिखाई देने वाले स्वर्गदूत, ये सब परमेश्वर के कार्यों के जीवन प्रमाण हैं। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूत केवल एक ही प्रकार के नहीं होते, उनमें कई श्रेणियां हैं और प्रत्येक की अपनी भूमिका है। कुछ स्वर्गदूत केवल संदेशवाहक होते हैं, जबकि कुछ स्वर्गीय सेना का संचालन करते हैं। करूबिम और सेराफिम स्वर्गदूतों की सबसे ऊंची श्रेणी में आते हैं। करूबिम को हम उत्पत्ति में देखते हैं, जब अदन की वाटिका के द्वार पर परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया। वे परमेश्वर की पवित्रता की रक्षा करने वाले स्वर्गदूत हैं। दूसरी ओर सेराफिम की चर्चा यशायाह की पुस्तक में होती है। वे परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर घूमते रहते हैं और पवित्र 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 का गुणगान करते हैं। अब बात आती है ओफानिम की, जो स्वर्गदूतों की सबसे रहस्यमय श्रेणी में आते हैं। इनका वर्णन बाइबल में बहुत ही अनोखे तरीके से किया गया है। यहेजकेल नबी ने अपने दर्शन में इन स्वर्गदूतों को पहियों के रूप में देखा था। ये केवल साधारण पहिए नहीं थे, बल्कि उनके भीतर भी पहिए थे और वे चारों दिशाओं में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। ओफानिम की यह विशिष्टता उन्हें अन्य स्वर्गदूतों से अलग बनाती है। वे परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर होते हैं और उसकी महिमा को प्रकट करते हैं। इनका कार्य केवल परमेश्वर की महिमा करना नहीं, बल्कि उसकी आज्ञाओं को तुरंत पूरा करना भी है। जब यहेजकेल ने उन्हें देखा तो उसने पाया कि वे बिजली की तरह चमक रहे थे और उनकी गति अत्यंत तेज थी। पुराने नियम में ओफानिम का वर्णन मुख्य रूप से यहेजकेल की पुस्तक में मिलता है। यहेजकेल ने जब स्वर्गीय दर्शन देखा तो उसने परमेश्वर के सिंहासन को देखा और उसके नीचे ये रहस्यमय पहिए थे। ये पहिए केवल घूम नहीं रहे थे, बल्कि वे आत्मा से संचालित थे। अर्थ यह था कि वे अपनी इच्छानुसार नहीं चलते थे, बल्कि परमेश्वर की आत्मा जहां जाती थी वहां वे जाते थे। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। परमेश्वर के दूत केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। स्वर्गदूतों की शक्तियां अदृश्य होते हुए भी भौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर महत्वपूर्ण कार्य किए। जब लूत को सदोम और अमोरा से बाहर निकाला गया, तब स्वर्गदूतों ने ही उसे मार्गदर्शन दिया। इसी प्रकार जब दानियेल को सिंहों की मान में डाला गया, तो स्वर्गदूत ने ही सिंहों के मुंह बंद कर दिए। ओफानिम भी इसी प्रकार की शक्ति रखते हैं। वे केवल पहियों के रूप में नहीं हैं, बल्कि वे परमेश्वर के आदेशों का पालन करने वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत हैं। उनकी गति और उनकी शक्ति उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक कड़ी बनाती है। बाइबल के इतिहास में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने न केवल व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि पूरे राष्ट्रों की नियति पर भी प्रभाव डाला है। जब दानियेल प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्गदूत जिब्राइल उसे उत्तर देने आया। जब हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना की तो स्वर्गदूत ने अस्सुर की सेना का नाश कर दिया। इसी तरह ओफानिम भी परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर रहकर उसकी आज्ञाओं को तत्काल पूरा करने का प्रतीक है। वे केवल स्वर्ग में नहीं हैं, बल्कि उनका प्रभाव पृथ्वी पर भी महसूस किया जा सकता है। परमेश्वर जब अपने नबियों को दर्शन देता है तो वह केवल एक दृश्य नहीं होता, वह एक आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करने का माध्यम होता है। यहेजकेल की दृष्टि भी ऐसा ही एक रहस्यमय दर्शन था, जिसमें उसने ओफानिम को देखा। यहेजकेल नबी को परमेश्वर ने बाबुल में निर्वासन के दौरान बुलाया। जब उसने परमेश्वर की महिमा को देखा तो वह दृश्य साधारण नहीं था। तब मैंने देखा और देखो, एक आंधी उत्तर से आ रही थी, एक बड़ी धधकती आग, और उसके चारों ओर एक तेज प्रकाश था, और उसके भीतर से, आग के मध्य से जैसे चमकती धातु का प्रकाश निकल रहा था, और उसके भीतर 4 जीव थे और उनका स्वरूप ऐसा था
उनका मनुष्य जैसा रूप था। यहेजकेल ने जो कुछ देखा वह केवल 4 जीव नहीं थे, बल्कि उनके साथ पहियों का भी वर्णन किया गया। ये पहिए ही ओफानिम थे। ये कोई साधारण पहिए नहीं थे, बल्कि उनके अंदर और भी पहिए थे और वे चारों दिशाओं में चल सकते थे। जब मैंने उन जीवों को देखा तो उनके साथ पृथ्वी पर एक एक पहिया था। इन पहियों का रूप और उनकी बनावट चमकते हीरे जैसी थी। चारों का एक ही स्वरूप था और उनका रूप ऐसा था कि वह मानो पहिए के भीतर एक और पहिया हो। इस विवरण से पता चलता है कि ओफानिम कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं थे। वे न केवल पहियों की तरह घूमते थे, बल्कि वे परमेश्वर की आत्मा से संचालित होते थे। उनका हर कार्य परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए था। वे चलते समय चारों ओर घूम सकते थे, बिना मुड़े चलते थे, और उनके पहियों की परिधि बड़ी थी और वे देखने में भयानक थे। उनके चारों पहियों में आंखें भरी थीं। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ओफानिम की गति अविश्वसनीय थी। वे बिना मुड़े चारों दिशाओं में जा सकते थे। दूसरी, उनके पहियों में आंखें थीं, जो उनकी जागरूकता और परमेश्वर की सर्वज्ञता का प्रतीक है। ओफानिम का वर्णन केवल यहेजकेल की पुस्तक में ही नहीं, बल्कि दानियेल 7:9 में भी मिलता है, जहां परमेश्वर के सिंहासन के बारे में लिखा गया है। मैं देखता रहा कि सिंहासन रखे गए और वह प्राचीन काल का बैठ गया। उसके वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे और उसके सिर के बाल शुद्ध ऊन के समान थे। उसका सिंहासन धधकती अग्नि का था और उसके पहिए जलती आग के थे। यहाँ जलती आग के पहिए ओफानिम को संदर्भित करते हैं, जो परमेश्वर के सिंहासन के साथ जुड़े हैं। यह सिद्ध करता है कि ओफानिम केवल पहियों के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे परमेश्वर की महिमा को वहन करने वाले जीवित स्वर्गदूत हैं। जहां कहीं आत्मा जाने को कहती, वहीं वे जाते। पहिए भी उनके साथ चलते, क्योंकि जीवों की आत्मा पहियों में थी। इससे पता चलता है कि ओफानिम अपनी इच्छा से नहीं चलते, बल्कि पूरी तरह परमेश्वर की आत्मा से संचालित होते हैं। यह हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। परमेश्वर के दास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, वे केवल उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं। जैसा कि दानियेल और यहेजकेल में उल्लेख है, ओफानिम परमेश्वर के सिंहासन के साथ जुड़े हैं। वे आत्मा से संचालित होते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का तुरंत पालन करते हैं। ओफानिम का दर्शन यहेजकेल और दानियेल को उनकी भविष्यवाणियों के समय दिया गया था। यहेजकेल की वह अद्भुत दृष्टि, जिसमें उसने स्वर्ग की झलक देखी थी, अब और भी गहरी होती जाती है। उसने केवल स्वर्गदूतों को ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के सिंहासन को भी देखा। लेकिन यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था। यह महिमा से भरा हुआ था, प्रकाश से जगमगा रहा था, और इसके चारों ओर कुछ पहियों के समान रहस्यमय स्वर्गदूत थे, जिन्हें ओफानिम कहा जाता है। जब हम परमेश्वर के सिंहासन की बात करते हैं, तो यह केवल एक सिंहासन नहीं, बल्कि उसकी पूरी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। यह वही स्थान है जहां से परमेश्वर पूरी सृष्टि को नियंत्रित करता है, न्याय करता है और अपनी योजना को पूरा करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां न तो समय का कोई प्रभाव है, न ही सीमाएं। यह एक शाश्वत राज्य है जहां से स्वर्गदूत उसकी महिमा को गाते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जब यहेजकेल ने अपने दर्शन में परमेश्वर के सिंहासन को देखा, तो उसने पाया कि यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था, बल्कि यह आग की लपटों से घिरा हुआ था। मैं देखता रहा कि सिंहासन रखे गए और वह प्राचीन काल का बैठ गया। उसके वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे और उसके सिर के बाल शुद्ध ऊन के समान थे। उसका सिंहासन धधकती अग्नि का था और उसके पहिए जलती आग के थे। यह कोई साधारण दर्शन नहीं है। यहाँ परमेश्वर की पवित्रता, न्याय और शक्ति को दिखाया गया है। लेकिन इस दर्शन में एक और महत्वपूर्ण चीज है। सिंहासन के पहिए, यही पहिए ओफानिम हैं। जब करूब चलते थे, तब वे पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब करूब अपने पंख फैलाकर पृथ्वी से ऊपर उठते थे, तब वे पहिए भी उनके साथ चलते थे, क्योंकि जीवों की आत्मा पहियों में थी। इससे हमें पता चलता है कि ओफानिम केवल स्थिर रहने वाले स्वर्गदूत नहीं थे। वे हर समय परमेश्वर के आदेशों के अनुसार चलते थे। वे रुकते नहीं थे और उनकी गति चारों दिशाओं में थी। अगर हम इस दृश्य को अपने जीवन से जोड़ें, तो क्या हम भी परमेश्वर के आदेशों पर उसी तरह चलते हैं जैसे ओफानिम चलते हैं? क्या हम परमेश्वर की महिमा को उसी तरह पालन कर रहे हैं जैसे वे करते हैं? ओफानिम केवल चलने वाले पहिए नहीं थे, वे परमेश्वर की महिमा को पालन करने वाले थे। उनकी परिधि ऊंची ऊंची थी और वे भयानक देखने में थे, और उन सब के चारों ओर बहुत सी आंखें थीं। उनमें इतनी आंखें क्यों थीं? क्योंकि वे हर दिशा में देख सकते थे।
वे परमेश्वर की सर्वज्ञता के प्रतीक थे, जिसे कोई भी बात छुपी नहीं है। ओफानिम के पास जो शक्ति थी वह केवल उनकी अपनी शक्ति नहीं थी, वह पूरी तरह से परमेश्वर की आत्मा से संचालित थे। इसी कारण वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, करने के लिए बनाए गए थे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसके हाथों के कार्य को प्रकट करता है। यह पद हमें बताता है कि परमेश्वर की रचना स्वयं उसकी महिमा को प्रकट करती है। ओफानिम भी इसी महिमा का हिस्सा है। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं कर रहे तो हम किसके लिए जी रहे हैं? ओफानिम की तरह हमें भी परमेश्वर की महिमा का वाहक बनना चाहिए। बाइबल बार बार हमें सिखाती है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यीशु ने कहा, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ओफानिम स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन उनकी गति और कार्य पृथ्वी पर भी असर डालते हैं। वे परमेश्वर की इच्छा को केवल स्वर्ग में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में पूरा करते हैं। क्या हम भी अपने जीवन में यही करने के लिए तैयार हैं? क्या हम भी परमेश्वर के आदेशों को तुरंत मानने और उसे पूरा करने के लिए तत्पर हैं? हमने अब तक देखा कि ओफानिम केवल एक रहस्यमय स्वर्गदूतों का समूह नहीं है, बल्कि वे परमेश्वर की शक्ति, उसकी महिमा और उसकी इच्छा को प्रकट करने वाले दिव्य माध्यम भी हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी निष्ठा से मानते हैं। लेकिन यह सब केवल ओफानिम तक सीमित नहीं है, इसका हमारी आध्यात्मिक यात्रा से भी गहरा संबंध है। बाइबल सिर्फ हमें ज्ञान देने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि यह हमारे जीवन को बदलने के लिए दी गई है। जब हम ओफानिम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें केवल उनकी संरचना या उनकी गति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि वे हमें क्या सिखा रहे हैं। 1. पूरी निष्ठा से परमेश्वर की आज्ञा मानना। ओफानिम कभी भी अपने मन से कुछ नहीं करते। वे पूरी तरह परमेश्वर के आदेशों के अनुसार चलते हैं। जहां आत्मा जाने को चाहती थी, वहीं वे पहिए भी जाते थे, और वे प्राणी भी आत्मा के अनुसार चलते थे, क्योंकि जीवों की आत्मा उन पहियों में थी। इसका मतलब है कि वे बिना किसी संदेह के, बिना किसी देरी के परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। हमें भी यही करना चाहिए। हमें हर कदम पर पूछना चाहिए, क्या यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? 2. हर दिशा में जागरूक रहना। यहेजकेल में बताया गया है कि ओफानिम के पहियों में हर तरफ आंखें थीं। इसका मतलब यह है कि वे हर दिशा में देख सकते थे। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। सचेत रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर की इच्छा को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम शैतान के झूठ से बच सकें। 3. स्थिरता और दृढ़ता। ओफानिम लगातार घूमते रहते हैं, लेकिन वे कभी लड़खड़ाते नहीं। वे परमेश्वर की शक्ति में स्थिर रहते हैं। अपना भार यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हमारे जीवन में कई समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करें तो हम भी ओफानिम की तरह स्थिर रह सकते हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम एक नई यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन ओफानिम हमें सिखाते हैं कि कैसे हम इस यात्रा में परमेश्वर के करीब बने रह सकते हैं। 1. हमें हर समय परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए। यहेजकेल ने देखा कि ओफानिम हमेशा परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर रहते हैं। वे कभी दूर नहीं जाते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल देता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए। अगर हम प्रार्थना और बाइबल अध्ययन से दूर हो जाते हैं तो हम कमजोर हो सकते हैं। 2. हमें हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए सबसे अच्छी है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। व्याकुल न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तुझे सहायता दूंगा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। अगर हम यह मानकर चलें कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। 3. हमें परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहिए। ओफानिम की उपस्थिति ही परमेश्वर की महिमा का प्रमाण है। वे अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर के आदेश से वे इतनी शक्ति और तेजस्विता से भरे रहते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें।
हमें भी अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहिए। हमारी भाषा, हमारा व्यवहार और हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि लोग परमेश्वर को हमारे जीवन में देख सकें। आज की दुनिया में हम कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लोग अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं और गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। लेकिन बाइबल हमें ओफानिम के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। सच्चाई पर अटल रहना, परमेश्वर की इच्छा को मानना और पूरी निष्ठा से उसकी सेवा करना। ओफानिम बिना किसी भ्रम के अपने उद्देश्य को जानते हैं। वे परमेश्वर की सेवा के लिए बनाए गए हैं और वे उसी में लगे रहते हैं। इसी तरह हमें भी सोचना चाहिए, हम इस दुनिया में क्यों हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें जानता हूं, वे कल्याण की हैं, न कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें अंत में आशा प्रदान करूं। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक उद्देश्य दिया है। हमें उसे पहचानना चाहिए और पूरी ईमानदारी से उसे पूरा करना चाहिए। आजकल कई लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं क्योंकि वे दुनिया की चीजों में उलझ गए हैं। लेकिन बाइबल हमें ओफानिम के उदाहरण से सिखाती है कि हमें हर हाल में परमेश्वर के करीब बने रहना चाहिए। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, स्थिर और अटल रहो और प्रभु के काम में हमेशा बढ़ते रहो, यह जानकर कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाता। ओफानिम केवल स्वर्गदूत नहीं है, वे हमारे लिए एक प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, कैसे हर दिशा में जागरूक रहना चाहिए और कैसे अपने विश्वास में अडिग रहना चाहिए। जब हम ओफानिम के बारे में सोचते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम भी उनकी तरह उसकी सेवा में लगे रहें। हमने अब तक ओफानिम के बारे में बहुत कुछ जाना। वे कौन हैं, बाइबल में उनका क्या महत्व है, वे परमेश्वर की महिमा को कैसे प्रकट करते हैं और वे हमें क्या सिखाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें। ओफानिम का मुख्य कार्य परमेश्वर की महिमा को दर्शाना और उसकी इच्छा को पूरा करना है। वे स्वर्ग में उसकी उपस्थिति में रहते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। यही हमें भी करना चाहिए। जब यहेजकेल ने उन्हें देखा तो उन्होंने परमेश्वर की अद्भुत शक्ति और उसकी दिव्यता को महसूस किया। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। अगर स्वर्गदूत और आकाश परमेश्वर की महिमा दिखाते हैं तो हमें भी अपने जीवन से उसकी महिमा को प्रकट करना चाहिए। ओफानिम कभी अपनी इच्छा से काम नहीं करते, वे केवल वही करते हैं जो परमेश्वर कहता है। हमें भी यही करना चाहिए। यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि वह इस बात से होता है कि उसकी आज्ञा मानी जाए। परमेश्वर हमसे बलिदान या बाहरी आडंबर नहीं चाहता, वह चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। ओफानिम के पहियों में चारों ओर आंखें थीं जिससे वे हर दिशा में देख सकते थे। यह हमें सिखाता है कि हमें भी आत्मिक रूप से जागरूक रहना चाहिए। सावधान और सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। अगर हम प्रार्थना और बाइबल अध्ययन में लगे रहेंगे तो हम शैतान के झूठ से बच सकते हैं। ओफानिम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वे हमेशा परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर होते हैं। इसी तरह अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हियाव बांधो और दृढ़ रहो, उनका भय न करो और न उनसे डरो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा वह खुद तेरे साथ चलता है और न वह तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। आज के समय में जब दुनिया में इतनी अशांति और धोखा है, हमें आत्मिक रूप से मजबूत रहने की जरूरत है। ओफानिम हमें सिखाते हैं कि हमें पूरी निष्ठा से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए और उसके मार्ग पर चलना चाहिए। इस संसार के अनुसार न चलो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो जाओ कि तुम परमेश्वर की भली, भावनुकूल और सिद्ध इच्छा अनुभव से जान सको। अगर हम दुनिया के हिसाब से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन सफल और आशीषों से भरा होगा। अंत में ओफानिम हमें यही सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहिए। हमें हर हाल में उसकी इच्छा को मानना चाहिए, उससे जुड़े रहना चाहिए और अपने विश्वास में अडिग रहना चाहिए। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। हमें भी अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। ओफानिम सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि वे हमें परमेश्वर की महिमा
और उसकी आज्ञाओं के प्रति समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर की निकटता में बढ़ें। इस विषय